पल पल की खबर आवाज न्यूज के साथ आप देख रहे हैं देश का विश्वसनीय चैनल आवाज। बसपा सुप्रीमो मायावती के आह्वान पर एटा में बहुजन समाज पार्टी ने विशाल धरना प्रदर्शन कर इस्तीफे की मांग। सैकड़ों बसपा कार्यकर्ताओं ने एटा में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा संसद भवन में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर की गई टिप्पणी के विरुद्ध जोरदार प्रदर्शन किया। बसपा नेताओं ने कहा कि बाबा साहब के अनुयायी करोड़ों देशवासियों को इससे आघात पहुंचा है। इस तरह की टिप्पणी कर उन्होंने संविधान निर्माता का अपमान किया है। इसे देशवासी बर्दाश्त नहीं करेंगे। गृह मंत्री को अपना इस्तीफा तुरंत देना चाहिए। बसपा नेता सऊद अली खां और जिला अध्यक्ष बलवीर भास्कर के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में बसपा कार्यकर्ताओं हाथ में तख्तियां लेकर एटा कलेक्ट्रेट स्थित धरना स्थल पर जमा होकर राष्ट्रपति के नाम पर एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की गई है। मंत्री जी, आज धरना प्रदर्शन 1 दिवसीय चल रहा है, क्या कहेंगे इसको लेके? आज बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन कुमारी मायावती जी के आह्वान पर देशव्यापी धरना प्रदर्शन जिला स्तर पर आह्वान किया गया है और उसी के तहत जनपद एटा में भी आज एक दिवसीय धरना प्रदर्शन रखा गया है। देश के गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो पार्लियामेंट में एक गलत बयान दिया गया था कि डॉक्टर अंबेडकर का फैशन बना रखा है, अगर इतना नाम भगवान का लिया जाता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग मिल जाता। तो बाबा साहब का जो पार्लियामेंट के अंतर्गत अपमान किया है, उस अपमान को लेकर ही बहुजन समाज पार्टी आज पूरे देश में एक दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रही है। प्रदेश स्तर पर प्रत्येक जिले में और इसका दूसरा चरण प्रत्येक विधानसभा में होगा। तो एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी के लोग, कांग्रेस के या सपा के लोग जो बाबा साहब का नाम लेते हैं और दूसरी तरफ बाबा साहब का अपमान भी करते हैं। अभी आपने देखा कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने भारतीय संविधान और बाबा साहब की तस्वीरें लेकर या कांग्रेस के लोगों ने भारतीय संविधान या बाबा साहब की तस्वीरें लेकर सड़क से संसद तक वो एक दिखावा किया। लेकिन समाजवादी पार्टी की सरकार में माननीय बहन जी ने जो बहुजन समाज के महापुरुष थे या बाबा साहब के नाम से जो यूनिवर्सिटी, जिले और कमिश्नरी बनाई थी, जो हवाई अड्डों का नामकरण किया था, तो सपा की सरकार में उनको बदल दिया गया था। इसका मतलब बाबा साहब के प्रति उनका सच्ची श्रद्धा नहीं है। और अगर सच्ची श्रद्धा होती तो उन जिलों के, कमिश्नरियों के और बंदरगाहों के या हवाई अड्डों के नाम नहीं बदले जाते। इसके अलावा कांग्रेस की केंद्र में और प्रदेशों में 40 साल तक सरकार रही, लेकिन कांग्रेस ने बाबा साहब के न तो जीते जे और ना ही उनके मरणोपरांत बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया। 1989-90 में जब केंद्र में जनता दल की सरकार बनी और बीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे, तो साहब मानवर काशीराम जी ने डिमांड रखी थी कि बाबा साहब को हम तब समर्थन देंगे जब बाबा साहब को भारत रत्न देना पड़ेगा। तो तब बाबा साहब को जनता दल की सरकार में प्रधानमंत्री बीपी सिंह जी के द्वारा भारत रत्न दिया गया था। आज कांग्रेस के लोग भी चिल्ला रहे हैं। अगर इन लोगों के मन में बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है तो पार्लियामेंट में हर एक सीट पे बाबा साहब की तस्वीर रखने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब की तस्वीरें सड़कों पर लेकर घूमने की जरूरत नहीं है। अगर बाबा साहब के प्रति श्रद्धा है तो जिस तरह से बाबा साहब के अनुयायी अपने घरों में बाबा साहब के एक भगवान की तरह पूजा करते हैं, बाबा साहब की तस्वीरें अपने घरों में रखते हैं, तो कांग्रेस के, भाजपा के और सपा के लोगों को ये बाबा साहब की तस्वीरें सड़क पे, संसद में न दिखाकर अपने अपने घरों में रखना चाहिए। बाबा साहब के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, अपने मनों में बाबा